हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश। क्या कहा था? इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। और हमने ग्रुप में पोस्ट डाला था और हमने आपसे पूछा था कि सबसे पहले आपको किस टॉपिक पे यहाँ पे ये लेक्चर चाहिए इंग्लिश के। तो आपने सबसे पहले प्रेफरेंस दी थी एंटोनियम्स और जो हमारे पास साइनोनियम्स होते हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, वहाँ पे जितने भी साइनोनियम्स और एंटोनियम्स हमारे पास पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम में, उनको प्रिपेयर किया, मतलब यहाँ पे फ्रेम किया। और उसके बाद उनको सीक्वेंस में लाया, यानी कि ए के कौन से पूछे गए हैं और बी के कौन से पूछे गए हैं, इस तरह से, ठीक है। आज हम बात करेंगे, आपका एक काम रहेगा कि जो मैं आपको बोलूँगा कि कौन कौन से वर्ड पे आपने सेंटेंस कमेंट बॉक्स में बनाना है, तो वो आप बनाएंगे, मैं चेक करूँगा, देखेंगे कौन सबसे अच्छा सेंटेंस बना पाता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हम क्लास को लाइक कर दे जल्दी से और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। साइनोनियम्स एंड एंटोनियम्स, सबसे पहले तो आपको यही बात पता होनी चाहिए, हर बार एग्जामिनर एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है। साइनोनियम्स का मतलब होता है, मतलब सिमिलर, सेम मीनिंग जो होते हैं हमारे पास वर्ड्स के, वो होते हैं। और एंटोनियम्स का मतलब होता है कि आपको एक वर्ड दिया जाता है और आपको कहा जाता है इस वर्ड का एंटोनियम क्या होगा, यानी कि इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। साइनोनियम्स का क्या होता है? सिमिलर वर्ड, उसका मतलब सेम, जो मतलब निकलेगा जिस वर्ड का आगे, और जो हमारे पास एंटोनियम हो गया जिसका अपोजिट वर्ड होगा। जैसे हम बात करें, ब्यूटीफुल होता है खूबसूरत, और इसका एंटोनियम क्या होगा? अगली। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे साइनोनियम की हम बात करें, अगर हम यहाँ पे सबसे पहले एक वर्ड दिया गया आपको, एबिट। क्या दिया गया? ABATE, एबिट। अब एबिट की बात जब करते हैं हम, तो साइनोनियम्स यानी सेम मीनिंग इसका क्या होगा? इसका सेम मीनिंग मॉडरेट और डिक्रीज है, ठीक है। और इसका एंटोनियम हमारे पास एग्रावेट है, ठीक है। ये इसका एंटोनियम यानी इसका अपोजिट वर्ड एग्रावेट है। लेकिन आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपको इसका मीन आना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, एबेट का मतलब सिंपल सा है हमारे पास यहाँ पे। एबेट का मीनिंग होता है हमारे पास यहाँ पे कम करना। क्या करना? कम करना, यानी किसी चीज़ को कम करना या डिमिनिश इन इंटेंसिटी या अमाउंट में उसको कम करना। सिंपल सा आपको पता चल गया होगा कि एबिट का मीनिंग क्या होता है? कम करना। तो उसका सेम मीनिंग यानी मॉडरेट का मीनिंग भी होता है कम करना, और डिक्रीज का मीनिंग भी होता है कम करना। अब देखें आगे, इसका एंटोनियम दिया गया एग्रावेट। एग्रावेट इसका क्या दिया? एंटोनियम, ठीक है। तो एग्रावेट का मीनिंग क्या हो जाएगा? बढ़ाना। मतलब जैसे इसका हमने बता दिया आपको कम करना, और इसका मतलब होता है बढ़ाना। अब आपको कोई कहे इस पे सेंटेंस बनाओ, तो कैसे बनाएंगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से इस पे एक सेंटेंस बनाए, सभी के सभी। फिर हमारे पास वर्ड आ गया इडहेयर। इडहेयर का मतलब क्या होता है और उसका सिनोनिम क्या है और एंटोनियम क्या है? ये वो वर्ड हैं जो पूछे गए हैं एग्जाम में, और आपको आगे भी पूछे जाएंगे। और जब आपको इसका मीन पता होगा तो आप आसानी से क्या कर पाएंगे, इसको सॉल्व कर पाएंगे, अगर आपको एग्जाम में ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अब डियर एक्सपीरियंस, जैसे हमारे पास ये वर्ड है एडहेयर, तो एडहेयर की जब बात की जाती है, एडहेयर का मीनिंग होता है पाबंद रहना, किसी चीज़ के साथ चमच के रहना, यानी कि उसके साथ बिल्कुल पाबंदी के साथ रहना। तो इसके जो साइनोनियम है यानी सेम मीनिंग है, वो कंप्ले भी होता है और हमारे पास कंप्ले और ऑब्जर्व भी होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये एडहेयर के मीनिंग है। तो इसी में आपको अगर एग्जामिनर पूछ ले एडहेयर का अपोजिट मीनिंग क्या होगा, तो एडहेयर का मीनिंग कंडेम और डिसजॉइन होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। एक तो होगा इसका कंडेम और दूसरा डिसजॉइन। ये हम बात कर रहे हैं किसकी? मैंने बात करी यहाँ पे एडहेयर की, और एडहेयर का मीन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे पाबंद रहना किस चीज़ के साथ, यहाँ पे चिमट के रहना, यहाँ पे मैंने कह दिया आपको पाबंद रहना, तो ये अब आपको भूलना नहीं चाहिए, यानी स्टिकिंग टू समथिंग और फॉलोइंग समथिंग क्लोजली, हम ये कह सकते हैं, सच एज रूल्स और प्रिंसिपल्स की तरह। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब इस पे भी आप एक सेंटेंस बना सकते हैं, एडहेयर पे भी, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे, मैं अगर बात करूँ, कोई एग्जांपल ले लें एडहेयर की, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एडहेयर टू द रूल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम पाबंदी के साथ क्या रहें, मतलब रूल्स जो होते हैं हमारे पास किसी ऑर्गेनाइजेशंस के, तो उनके साथ हम क्या रहें, पाबंदी के साथ रहें, ठीक है, उनके साथ। तो एडहेयर का मीनिंग आपको समझ आ गया, एडहेयर का मीनिंग क्या होता है और इसका मतलब क्या है, कंप्लाई, ऑब्जर्व, इसका साइनोनियम सेम मीनिंग है, और कंडेम और डिसजॉइन इसके एंटोनियम है, यानी कि इसके अपोजिट वर्ड है। चलिए एबोलिश का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत बार ये पूछा जा चुका है। एबोलिश, एबोलिश का मतलब होता है एब्रोगेट करना, एनुअल भी कह सकते हैं हम, और या फिर हम सेट अप या फिर एस्टेब्लिश।
सिंपल सा वर्ड ये है कि एबोलिश का मतलब होता है ख़त्म करना, तो इसका सेम मीनिंग यानी एब्रोगेट भी हम कह सकते हैं, इसका मीनिंग भी यही होगा, एनुअल का भी यही होगा। और हमारे पास सेटअप और एस्टेब्लिश का मतलब होता है किस चीज़ को दोबारा से सेटअप करना या फिर कोई चीज़ आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो इसका एंटोनियम होगा। एक तो हो गया मैंने कहा एबोलिश क्या होता है हमारे पास, मैंने आपको बता दिया ख़त्म करना, तो दूसरा इसका अपोजिट हो गया सेटअप और एस्टेब्लिश, ये आपको समझ आ चुका होगा। ओके, इस पे अगर हम कोई एग्जांपल की बात करें तो आप भी सेंटेंस यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बना सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं अबोलिश की अगर हम बात करें, एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई, जैसे हम कहें द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अबोलिश द ओल्ड टैक्स सिस्टम, इस तरह से आप इस पे सेंटेंस भी बना सकते हैं, मतलब ख़त्म करना। फिर हमारे पास वर्ड है एक्यूमेंट, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा हमारे पास, जो हमारे पास वर्ड है ना ये हमारे पास एक्यूमेंट, इसका मतलब ये होता है कि मतलब शार्पनेस या आधा एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड क्विक डिसीजंस। मतलब क्या एबिलिटी होनी चाहिए, आप में काबिलियत होनी चाहिए अच्छे डिसीजंस लेने की, ठीक है, गुड जजमेंट्स की या फिर क्विक डिसीजंस की, तो वही हम कह सकते हैं। इसका जो हमारे पास सेम मीनिंग है अवेयरनेस, ब्रिलियंस भी हम कह सकते हैं, लेकिन इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, स्टूपिडिटी, इग्नोरेंस। ओके, क्या कहा मैंने, स्टूपिडिटी और इग्नोरेंस इसका अपोजिट वर्ड है। और यहाँ हम बात किसकी कर रहे थे, इस वर्ड की कह रहे थे एक्यूमेंट की, और अवेयरनेस और ब्रिलियंस इसके क्या है, साइनोनियम्स हैं। आपको ये समझ आ चुका होगा, ये वो वर्ड से जो एग्जाम में आ चुके हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जब ये वोकैब पढ़ेंगे तो वोकैब में ये होगा कि आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ये नहीं कि आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन ये आपके नॉलेज में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको देंगे। ठीक है, चलिए अगला वर्ड क्या है, अबैश। अबैश का मीनिंग क्या होता है, डिसकनेक्ट, रैटल, और इसका अपोजिट होता है अप होल्ड या फिर डिसकम्पोज। अगर हम बात करते हैं अबैश की, अबैश का मीनिंग क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, अबैश का मीनिंग एक्चुअल में अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है शर्मिंदा करना। क्या होता है, शर्मिंदा करना, पेशीमान करना किसी को, मतलब किसी की नज़र में कोई इंसान गिर जाता है ना, अबैश कर देता है कोई उसे, तो हम कह सकते हैं अबैश का मीनिंग क्या होता है, पेशीमान करना, शर्मिंदा करना। और अगर हम बात करते हैं अबैश की तो इसका एक वर्ड है डिसकंसर्ट, और रैटल इसका साइनोनिम है, यानी कि इन वर्ड्स का भी यही मीनिंग होता है हमारे पास, शर्मिंदा करना। और अप होल्ड और डिसकम्पोज जो है ये हमारे पास इसके अपोजिट वर्ड है। ठीक है, अप होल्ड और डिसकम्पोज इसके क्या है, अपोजिट वर्ड। फिर नेक्स्ट वर्ड जो आपसे पूछा गया बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने इसको बहुत बार देखा एग्जाम में आते हुए, एब्सोल्व। एब्सोल्व का मीनिंग क्या होता है, पार्डन, फॉरगिव। देखिए इसका मतलब ये होता है कि माफ़ी करना, किसी को माफ़ करना या बरी करना, यानी कि आप किसी को माफ़ कर देते हैं, तो इसका मीनिंग हो गया एब्सोल्व, यानी पार्डन, फॉरगिव भी आप कह सकते हैं, ये इसके सेम मीनिंग है। डियर एस्पिरेंट्स, ये इसके सेम मीनिंग है, और आपको ये भी पूछे जा सकते हैं और ये भी, इसीलिए ये सारे वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से ये आपके लिए कंटेंट लाया जाता है, कोई भी आपको ऐसे नहीं समझाएगा छोटे छोटे वर्ड्स। एब्सोल्व का मीनिंग क्या होता है, माफ़ करना, बरी करना। ठीक है, इस मतलब इस वर्ड का मतलब होता है, दीज वर्ड्स मीन टू डिक्लेयर समवन फ्री फ्रॉम गिल्ट, ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम कह सकते हैं। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो कंपेल और जो हमारे पास एक्यूज़, ये हमारे पास इसके अपोजिट वर्ड हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कंपेल और एक्यूज़ इसकी क्या है, अपोजिट वर्ड है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं एब्सोल्व की, तो हम कह सकते हैं द कोर्ट एब्सोल्व्ड हिम ऑफ ऑल चार्ज, यानी जो अदालत थी उसने उसके तमाम इल्ज़ामात से उसे बरी कर दिया। तो आप समझ सकते हैं एब्सोल्व का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया, आज के बाद आपको ये गलती नहीं होनी चाहिए। अगला जो है हमारे पास एब्जोर, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। एब्जोर का मीनिंग क्या होता है, जल्दी से इसका आप भी बताएं, एक सेंटेंस आपने बनाना है एब्जोर पे। देखिए हमारे पास एब्जोर का मीनिंग होता है, डियर एस्पिरेंट्स, यहाँ पे मतलब इस वर्ड का मतलब है मीन्स टू फॉर्मली हम क्या करते हैं, रिनोंस करते हैं या रिजेक्ट करते हैं समथिंग। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर हम इसकी कोई एग्जांपल ले लें एब्जोर की, तो जैसे हम कहें ही डिसाइडेड टू एब्जोर हिज प्रीवियस बिलीव्स, यानी उसने अपने पिछले जो हमारे पास जितने भी उसके अकायद थे या कुछ भी था, उसने उनको छोड़ने का फ़ैसला लिया। ठीक है ना, उसने पिछले जितने भी हमारे पास जो मतलब उसके जो अकायद थे उनको उसने छोड़ने का फ़ैसला किया, यानी कि फॉसेक, यहाँ पे रिनाउंस करना। फिर इसका अपोजिट वर्ड हो गया अप्रूव करना, सैंक्शन करना, इसका अपोजिट वर्ड है हमारे पास एब्जोर का। एब्जोर का मतलब ही यही होता है हमारे पास कि हमारे पास हम किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ये आपने याद रखना है। एब्जेक्ट का मीनिंग यही होता है। उसके बाद हमारे पास वर्ड है अबाउंड। अबाउंड का मीनिंग क्या होता है, अबाउंड, देखिए अबाउंड का मीनिंग होता है, ये जो वर्ड है ना ये हमें कन्वे करता है, क्या बताता है, इसका मतलब है द मीनिंग ऑफ बीइंग प्रेजेंट इन लार्ज नंबर्स। कोई चीज़ क्या हो, अबाउंड का मतलब मैंने बताया कोई चीज़ क्या हो
लार्ज नंबर्स में हो, लार्ज नंबर्स में या फिर एग्जिस्टिंग करती हो अबेंडेंस में, बहुत ज़्यादा मतलब तादाद में, तो हम अबाउंड कहते हैं उसे। फ्लोरिश्ड होना, प्रोलिफरेट, इसका हमारे पास सेम मीनिंग है अबाउंड का, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक, ये आपने याद रखना है। और इसका अपोजिट वर्ड है डेफिशिएंट, यानी कमी हो जाना, डेस्टिट्यूट हो जाना, तो ये आपको पता होना चाहिए। कमी हो जाना इसका अपोजिट वर्ड है डेफिशिएंट, लेकिन किसी चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा मतलब तादाद हो जाना, उसका मतलब होता है हमारे पास यहाँ पे जो मैंने आपको बताया अबाउंड। और अबाउंड की हम बात करें, अगर एग्जांपल एक ले लेते हैं, द मार्केट अबाउंड्स विद फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऐसे हम कह सकते हैं ना कि बाज़ार में ताज़ा फल और सब्जियों की जो मतलब बहुत ज़्यादा वो अबंडेंस में आज हैं, जो मतलब कि शॉप पे किसी पे हो सकती हैं, या फिर हम जब कहते हैं कि ज़्यादा तादाद में कोई फ्रेश चीज़ वहाँ पे है, आज कोई सब्ज़ी ये वो, तो हम कह सकते हैं अबाउंड फॉर्म में है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, ये मतलब इस वर्ड का ये हुआ कि ये हमें बताता है कि द मीनिंग ऑफ बीइंग, जो हमारे पास यहाँ पे अबाउंड है, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ इन लार्ज नंबर्स, प्रेजेंट इन लार्ज नंबर्स आर एग्जिस्टिंग इन अबंडेंस। तो ये आप इसका मतलब याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिर हमारे पास वर्ड है अबोटिव। अबोटिव का मतलब क्या होता है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है। अबोटिव, इसका जो हमारे पास, मैं मतलब आपको बताता हूँ, फिर इसका मतलब जो सेम मीनिंग आते हैं हमारे पास वर्ड्स जो इसके सिमिलर, वैन आता है और अनप्रोडक्टिव, ये वैन बहुत बार पूछा जाता है। और फिर हमारे पास प्रोडक्टिव, इसका क्या है, हमारे पास प्रोडक्टिव की बात करें तो ये इसका अपोजिट वर्ड है। अब मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे अबोटिव का मीनिंग क्या होता है सिंपल वे में। तो अबोटिव का मीनिंग होता है मतलब नाकाम हो जाना, नाकामी को हम बोल सकते हैं। मतलब ये वर्ड जो है ये हमें बताता है द मीनिंग ऑफ अनसक्सेसफुल आर फेलिंग टू प्रोड्यूस द इंटेंडेड रिजल्ट। ठीक है, हमने बात करी अबोटिव की, तो उसी का मतलब वैन भी हो गया, मतलब नाकाम हो जाना, अनप्रोडक्टिव होना मतलब। तो ये हमारे पास इसका प्रोडक्टिव क्या हो गया, किसी चीज़ का मतलब यहाँ पे जैसे कोई चीज़ नाकाम हो गई, लेकिन प्रोडक्टिव मतलब उसे कोई फ़ायदा हुआ, तो प्रोडक्टिव मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करते हैं, इसकी कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो हम कह सकते हैं अबोटिव द नेगोशिएशंस प्रूव टू बी अबोटिव एज नो एग्रीमेंट वाज रीच्ड। ठीक है, तो इस तरह की आप सेंटेंस खुद से भी बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको इनके मीनिंग आने चाहिए। ठीक है, फिर हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड आ गया एक्रीमोनी। एक्रीमोनी क्या होता है, एक्रीमोनी की बात करते हैं। देखिए एक्रीमोनी का मतलब सिंपल सा है और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए ये वर्ड हमें क्या बताता है, मीनिंग ऑफ बिटरनेस और हॉस्टिलिटी इन स्पीच और बिहेवियर। देखें किसी के बोलने में या कोई आपके लिए मतलब बोलता है इस तरह से, थोड़ा सा बिटरनेस उसकी वॉइस में, या आपके लिए कुछ इस तरह से वर्ड यूज़ करता है, तो हम कह सकते हैं एक्रीमोनी। मतलब देयर वाज एक्रीमोनी बिटवीन द टू पॉलिटिकल राइवल्स ड्यूरिंग द डिबेट। जब किसी के बीच में डिबेट हुई दो पार्टीज़ के बीच में, तो मतलब उनमें क्या थी, एक्रीमोनी थी। ठीक है, दो पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो हमारे पास राइवल्स हुआ, तो हम कह सकते हैं ये वर्ड हमें बताता है किसका मीनिंग, बिटरनेस का, कड़वाहट का, या हॉस्टिलिटी का इन स्पीच और बिहेवियर में। तो कहने का मतलब ये हो गया हमारे पास एक्रीमोनी, हारिशनेस भी कह सकते हैं, बिटरनेस इसका जो सिमिलर वर्ड है एक्रीमोनी का, एक हारिशनेस है और दूसरा बिटरनेस है। आपका काम ये है कि आप नोटबुक पे इनके मीनिंग लिखते रहें, हिंदी में लिखते रहें, ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। और इसका अपोजिट वर्ड है कोटेसी और बेनिवोलेंस। ठीक है, ये जो बेनिवोलेंस वर्ड है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये जो आपको सामने दिख रहा है ना कोटेसी के आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो कहने की बात है जो ये बेनिवोलेंस है ना, बेनिवोलेंस का मतलब क्या होता है, ये हमें बताता है कन्वे द मीनिंग ऑफ काइंडनेस, है ना, जेनरसिटी आर द डिस्पोजिशन टू डू गुड टू अदर्स। जब आप दूसरों के साथ अच्छाई करते हैं, ठीक है, जैसे हिज बेनिवोलेंस टुवार्ड द नीडी अर्न हिम रिस्पेक्ट इन द कम्युनिटी। आप इस पे एक कमेंट यहाँ पे करेंगे, बेनिवोलेंस पे आप एक सेंटेंस बनाएंगे, देखते हैं कौन यहाँ पे सेंटेंस किसका हमें अच्छा लगता है, हम उसका रिप्लाई भी करेंगे। फिर हमारे पास वर्ड है अकॉर्ड। अकॉर्ड का मीनिंग क्या होता है, देखिए सिमिलर वर्ड है इसके एग्रीमेंट और हार्मोनी। और हमारे पास इसका अपोजिट वर्ड है डिस्कॉर्ड। क्या है, डिस्कॉर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्ड का मीनिंग क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, जैसे हम कह सकते हैं अकॉर्ड के बारे में, मतलब मेल जोल होना। इस मतलब इस वर्ड का मीनिंग ये हो गया कन्वे द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट, हार्मोनी और अकोर्डेंस बिटवीन, मैंने कहा पार्टीज़ के बीच में। एग्जांपल की बात कर लेते हैं, देखिए ऐसे आपको अच्छे से समझ आएगा। अकॉर्ड के बारे में अगर हम बात करें, जैसे हम कहते हैं द टू नेशंस साइंड एन अकॉर्ड टू प्रमोट ट्रेड रिलेशंस, के दो नेशंस ने आपस में क्या किया, साइन किया एक अकॉर्ड को। जैसे हमने आपस में उनने किसी डॉक्यूमेंट पे कोई दस्तखत कर दिया, इस तरह से हम कहते हैं ना। तो टू नेशंस के बीच में कोई चीज़ साइंड होती है उसे हम अकॉर्ड कहते हैं। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी एग्रीमेंट इसका सेम मीनिंग है, सिमिलर और हार्मोनिंग। और हम डिस्कॉर्ड, इसका हमारे पास क्या है, अपोजिट वर्ड है। ओके,
तो डिस्कॉर्ड का मीनिंग क्या हो गया हमारे पास? डिस्कॉर्ड का मीनिंग सिंपल हो गया डिसएग्रीमेंट, ठीक। डिसएग्रीमेंट होना, कन्फ्लिक्ट होना और लैक ऑफ हार्मोनी बिटवीन पीपल और ग्रुप्स, ठीक। इस तरह से आप कह सकते हैं देयर वाज डिस्कॉर्ड अमॉन्ग द टीम मेंबर्स रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट डायरेक्शन। कुछ इस तरह से आप एग्जांपल्स दे सकते हैं, कुछ आप अपनी तरफ से सेंटेंस बना सकते हैं। फिर हमारे पास वर्ड है एडजंट। अब ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। इसका सेम वर्ड है जो हमारे पास जॉइंड और एडिड है, और इसका अपोजिट वर्ड हमारे पास सेपरेटेड और सब्ट्रैक्टेड है, ठीक है। ये दोनों वर्ड आपने नोट करने हैं। अब आपको ये समझना है कि एडजंट क्या होता है हमारे पास, इसका मीनिंग क्या होता है। तो ये हमें एडजंट मतलब क्या बताता है, मतलब ये हमें बताता है कन्वे द मीनिंग ऑफ समथिंग एडिड आर कनेक्टेड टू अनदर, ठीक है, इन सबऑर्डिनेट और एक्सिलरी कैपेसिटी में। मतलब कोई चीज़ हमारे पास क्या होती है, कोई चीज़, इसका मतलब है समथिंग एडिड होना या कनेक्टेड होना किसी के साथ। जैसे हम कह सकते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू हम अगर कहें तो हम कह सकते हैं द इंटर्नशिप प्रोग्राम सर्व्ड एज एन एडजंट टू हिज एकेडमिक स्टडीज़, ठीक। तो ज्वाइंट हो जाना, एडिड हो जाना मतलब ऐड हो जाना, तो इस तरह से हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। और सेपरेट अलग हो जाना, सब्ट्रैक्ट हो जाना, ये इसका अपोजिट वर्ड है। फिर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट वर्ड है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मीनिंग क्या होगा, इसका जो सेम मीनिंग है वो मिसफॉर्चून और कैलामिटी है। और हमारे पास प्रॉस्पेरिटी और फॉर्चून इसका अपोजिट वर्ड है। किसकी बात कर रहा हूँ मैंने कहा एडवर्सिटी की, ओके। देखिए एडवर्सिटी की जब बात करते हैं ना, दीज वर्ड कन्वेज द मीनिंग ऑफ डिफिकल्टीज, हार्डशिप्स, या हम कह सकते हैं अनफेवरेबल जो हमारे पास सर्कमस्टांसिस होते हैं दैट वन में इनकाउंटर इन लाइफ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं एडवर्सिटी की, ही शोड रेजिलियंस इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, ठीक है। मतलब हमने देखें अगर हम मिसफॉर्चून हो जाना, बदकिस्मती, कैलामिटी, हम नहीं कहते नेचुरल कैलामिटी हो गई कोई, इस तरह से। तो अगर हम बात करते हैं इसकी अपोजिट वर्ड की तो हम कहते हैं प्रॉस्पेरिटी है, फॉर्चून है, उसकी किस्मत है, ये वो इस तरह से आप इन वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो एडवर्सिटी के बारे में आपने याद रखना है कि हमारे पास इसका मीनिंग है डिफ़िकल्टीज, मुश्किलात होना, मिसफॉर्चून मतलब बैड लक हो जाना, इस तरह से आप इस वर्ड को यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम वन मोर एग्जांपल की बात करें इस पे एडवर्सिटी की, अगर और अच्छे से आपको बेटर से समझना है, हम कह सकते हैं डिस्पाइट फेसिंग नमरियस एडवर्सिटीज़ शी मैनेज टू बिल्ड ए सक्सेसफुल कैरियर। आपने इनके मीनिंग याद रखने हैं, नोट करने हैं, ओके। और आपने कमेंट बॉक्स में, यहाँ पे मैं आपको बोले जा रहा हूँ, मैं सबके कमेंट बॉक्स चेक करूँगा, देखते हैं कौन अच्छा सेंटेंस बनाता है, ठीक है। तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। चलिए अब बात करते हैं एडहेरेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। एडहेरेंट का मतलब क्या होता है, देखिए सेम मीनिंग इसका फॉलोअर्स होता है और डिसिपल होता है। और हमारे पास राइवल और जो हमारे पास एडवर्सरी, इसका हमारे पास क्या होता है, अपोजिट वर्ड होता है, ठीक है। अब देखते हैं, हम बात करते हैं एडहेरेंट एक्चुअल में होता क्या है। एडहेरेंट का मीनिंग होता है फॉलोवर और डिसिपल। मैंने आपको कहा एक्चुअल में एडहेरेंट का मीनिंग क्या हो गया, पाबंद होना, किसी की पैरवी करना, मतलब किसी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहना। दीज वर्ड्स कन्वे द मीनिंग ऑफ समवन हु स्पोर्ट्स और फॉलोज, कोई किसी को फॉलो कर रहा है या स्पोर्ट्स कर रहा है, एक पार्टिकुलर पर्सन को या किसी पार्टी को हम कह सकते हैं, या बिलीफ है उसका, तो हम कह सकते हैं इसको। अगर हम इसके बारे में एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम कह सकते हैं ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग एडहेरेंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। फॉलोवर्स या डिसिपल, इसके हमारे पास सेम मीनिंग है। राइवल और एडवर्सरी जो है हमारे पास इसके अपोजिट वर्ड हैं, ठीक है। एडवर्सरी क्या होता है हमारे पास, एडवर्सरी का मीनिंग होता है मुहालिफ, ठीक है। दीज वर्ड कन्वे द मीनिंग ऑफ अपोजिज आर, जो हमारे पास कम्पीट्स विद एन अदर पर्सन, या हम ग्रुप कह सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें एडवर्सरी पे, अगर हम मान लेते हैं ही सा हिज फॉर्मर फ्रेंड एज हिज एडवर्सरी इन द अपकमिंग इलेक्शन, इस तरह से आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, ओके। देखिए नेक्स्ट वर्ड जो है वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है, एडामेंट। एडामेंट का मतलब क्या होता है, ये हमारे पास किसको मीनिंग कन्वे करता है, कन्वे द मीनिंग ऑफ बीइंग स्टूबॉर्न, यानी जिद्दी होना, डिटरमाइंड और रिफ्यूजिंग टू चेंज वन माइंड डिस्पाइट परसुएशन और प्रेशर, मतलब संग दिल, जिसका दिल जो होता है ना, हार्ट बड़ा पत्थर दिल का होता है, जिद्दी किस्म का इंसान। तो एडामेंट यानी स्टूबॉर्न, इनफ्लेक्सिबल हम कह सकते हैं, और फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट इसका क्या है, अपोजिट वर्ड है। मतलब कोई नरम दिल वाला इंसान एक होता है और एक हार्ड दिल वाला होता है, एक पत्थर दिल इंसान होता है, एक सॉफ्ट दिल वाला होता है। तो आपने इस पर एक सेंटेंस बनाना है, जल्दी से बना दें, ठीक है। मैं भी एक यहाँ पे बनाता हूँ, जैसे हम कहते हैं डिस्पाइट एवरीवन एडवाइस ही रिमेन्ड एडामेंट अबाउट हिज डिसीजन टू क्विट हिज जॉब। आप भी एक बनाएं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से। फिर हमारे पास है एडमोनिश। एडमोनिश की बात करते हैं, एडमोनिश क्या होता है, एडमोनिश के सिमिलर वर्ड्स हैं काउंसिल और रीप्रूव, ठीक है। और इसका हमारे पास अपोजिट वर्ड है अप्रूव और अपलोड, ओके। अप्रूव और अपलोड इसका क्या है, अपोजिट वर्ड। देखिए एडमोनिश क्या बताता है हमें, कन्वे द मीनिंग ऑफ, यहाँ पे एडवाइसिंग
आर वार्निंग समवन, मैंने क्या कहा, एडवाइसिंग करना या वार्निंग करना किसी को फर्मली या फिर एर्नेस्टली और रिगार्डिंग देयर बिहेवियर या उसके एक्शंस के लिए, ठीक है। तो इसके जो सिमिलर वर्ड में मैंने क्या कहा, कौंसल और रीप्रूव है, और अप्रूव और जो हमारे पास अपलोड है ये इसके अपोजिट वर्ड है, ठीक है। अब हम अगर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे हम बात करें एडमोनिश के ऊपर एक एग्जाम्पल की, द टीचर एडमोनिश्ड द स्टूडेंट फॉर बीइंग लेट टू क्लास, ठीक है। द टीचर ने क्या किया, एडमोनिश किया स्टूडेंट्स को फॉर बीइंग लेट टू क्लास, उस्ताद ने यानी कि तुलबा को, जो हमारे पास स्टूडेंट था उसको क्लास में देर से आने पर मतलब उसको क्या किया, हमारे पास यहाँ पे वार्न किया, ठीक है। देखिए हमारी वीडियो 20 मिनट की हो गई है, आज मैं थोड़ा लेट हो गया, हेडेक भी है, बहुत ज़्यादा बिजी था। मैं सोच रहा हूँ कल मैं सारे वर्ड्स आपको एक ही मैराथन सेशन में कंप्लीट करवाऊंगा। आज मैंने आपको कहा था 10 बजे क्लास होनी है, थोड़ी सी लेट हो गई, इसलिए माफ़ी। आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ आई हैं तो आप वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं कमेंट चेक करूँगा आपने एग्जाम्पल्स दी या नहीं दी। कल हम कंटिन्यू करेंगे, आपकी इंग्लिश कंप्लीट करेंगे 10 से पहले। ओके, आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।